हर हर महादेव। आइए आज हम आप लोगों को कुंडली की कुछ विशेष जानकारी के बारे में बताते हैं कि हमारा जीवन चक्र कैसा रहेगा। इसके लिए हमें जो हमारे कुंडली के 12 भाव हैं, सर्वप्रथम इनका ज्ञान होना चाहिए कि प्रथम भाव से क्या देखना, द्वितीय भाव से क्या देखना, तृतीय भाव से क्या देखना, चतुर्थ भाव से क्या देखना, पंचम भाव से क्या देखना, छठे भाव से क्या देखना, सप्तम भाव से क्या देखना, अष्टम भाव से क्या देखना, नवम भाव से क्या देखना और दसम भाव से क्या देखना, एकादश भाव से क्या देखना है और द्वादश भाव से हमें क्या देखना है। सबसे पहले हमें इन चीज़ों का ज्ञान अवश्य हो। ये बेसिक पाठशाला है। जब हम पाठशाला में प्रवेश करते हैं तो इन चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए और इन भावों के हिसाब से हमारे परम विद्वान नौ का जो हमारे पूर्व के गणित करते हैं, महर्षि पाराशर जी, भृगु महाराज जी, वशिष्ठ जी, है ना जी, आदि आदि जो सप्त ऋषियाँ हैं, इन्होंने इसकी गणना की है। तो इन भाव के हिसाब से इनके लिए जो है, इन स्थानों के लिए एक एक अंक भी नियुक्त किया है। तो जैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 भाव हो गए और 12 अंक नियुक्त हो गए। भाव तो स्थिर है, भाव तो इधर उधर नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंक हैं, वो अस्थिर हैं। वो अंक समय के अनुसार जो है हमको रखने पड़ते हैं। अब प्रथम भाव आता है हमारा, तो आज हम प्रथम भाव पे ही चर्चा करेंगे, द्वितीय भाव में हम कल करेंगे। तो प्रथम जो भाव है हमारा, उसको ज्योतिष शास्त्र में जो है लग्न कहा गया है। लग्न मतलब मेन, जहाँ से हमारा उद्गम होता है, जहाँ से हमारा उद्गम होता है, चलना प्रारंभ करते हैं। तो वहाँ पर हमने देखना है कि कौन सा लग्न है, और उस लग्न में जो ग्रह हैं ये ऊंच के हैं, नीच के हैं, मित्र के हैं, सम मित्र के हैं, शत्रु के हैं या सम शत्रु के हैं। ये विशेष बातें हैं, ये चीज़ें हमें नोट करनी चाहिए अपने पास। ये मुख्य मुख्य बातें हैं कि जो हमारे शरीर का जो है संबंध है वो लग्न से है। जो शरीर का जो हमारा संबंध बनता है वो लग्न मने हमारा ब्रह्मांड है। ये लग्न मने हमारा ब्रह्मांड है। जैसे ये पृथ्वी है, उसमें हमारा घर है, तो ऐसे ही हमारी कुंडली है, उसके जो प्रथम भाव है उसको लग्न है कहते हैं। और उसमें जो वास करते हैं अंक बैठते हैं, और उस अंक का स्वामी है, और उस अंक के साथ जो ग्रह बैठते हैं उनके अनुसार हमको फला आदेश करना चाहिए, फलादेश करना चाहिए। तो प्रथम भाव से हम
अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं, कद काठी के बारे में जान सकते हैं, गुण के बारे में जान सकते हैं, बुद्धि के बारे में जान सकते हैं, रोग के बारे में भी वहाँ जान सकते हैं। प्रथम भाव से रोग के बारे में भी हम जान सकते हैं। आदि कहीं ऐसी चीज़ें हैं कि विशेष गहन करने से एक एक भाव से न जाने कितना, जितना हम गहरा खोदोगे उतना जो है निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। इसलिए हमारा जो मेन जो केंद्र है जीवन का वो लगन है। अच्छा, जो अब हमने आपको बताया कि यहाँ पर 12 भाव है, 12 भाव में जो प्रथम भाव है वो लगन का है। अब वहाँ पर जो अंक बैठता है, मान लो 1 भी बैठ सकता है, 5 भी बैठ सकता है, 10 भी बैठ सकता है, 3 भी बैठ सकता है, 9 भी बैठ सकता है, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से ही लगन निकलता है। फिक्स कुछ नहीं है कि वहाँ पर एक नहीं ही रहना है तो एक ही रहेगा, नहीं, भाव तो वही है प्रथम, लेकिन वहाँ पर राशि कोई भी बैठ सकती है, क्योंकि जो हमारा जन्म का टाइम होगा उस हिसाब से जो लग्न निकलेगा गणित में, वो लगन ज्योतिष कर्ता वहाँ पर स्थापित करेगा केंद्र भाव में। अब वो भी ये माना हमने तो लग्न को स्थापित कर दिया, सिंह लगन निकला, सिंह लग्न को हमने वहाँ पर जो है स्थापित कर दिया, लिख दिया। अब इसके साथ जो ग्रह हैं वो कौन से ग्रह हैं, वो कौन से ग्रह हैं बैठे हैं, कौन ऊंच का है, कौन नीच का है, कौन मित्र का है, कौन सम मित्र है, कौन शत्रु है, कौन सम शत्रु है, ये भी हमें विचार कर लेना चाहिए। तब जाके हमारा जो फलादेश है वो सटीक बैठता है, तब जाके हमारा फलादेश सटीक बैठता है। तो ये जैसे हमारा सिंह लगन है, तो सिंह लगन में जन्मा जो जातक है उसमें हम कह सकते हैं कि सिंह लगन में जो जन्म लेता है वो बड़ा पराक्रमी होता है, झुकने वाला नहीं होता है, बड़ा तेज होता है। अब गुण, ये तो इसका सिंह लगन का थोड़ा सा मेन बताया, लेकिन उस सिंह लगन में कौन से ग्रह हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है शरीर में, उसका भी हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। बाकी हम इसके बारे में आगे कल चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें, इसी आशा को लेकर हम कल आपके साथ फिर हाजिर होंगे।